अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम गांव में आए हुए हैं अपने भाई के घर में। हमारे भाई के घर में एक क्यारी बना के उन्होंने टमाटर बीजे हुए हैं, अनार का पौधा, अमरूद का पौधा, तो ये छोटी इलायची का पौधा है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इलायचियों के दाने लगे हुए हैं इसको। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पौधा है और बहुत ज़्यादा इलायचियों के दाने लगे हुए हैं। माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये टमाटर के बहुत सारे पौधे हैं। ये माशाल्लाह टमाटर के बहुत सारे पौधे हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत टमाटर हैं, कितने प्यारे लगे हुए हैं टमाटर। ये अमरूद का दरख्त है। ये बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं। ये अमरूद छोटे छोटे लगे हुए हैं। उस तरफ एक बड़ा भी है, ये बड़ा भी लगा हुआ है। ये माशाल्लाह कितना बड़ा अमरूद लगा हुआ है। ये सारा धनिया बीजा हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा धनिया। अब धनिया तैयार हो गया, अब ये खुश्क होने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा गीला है। इधर से हम एक पौधा निकाल के ज़मीन से लेके जाएंगे। इसकी चटनी बनाएंगे दही वाली, उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशबू होगी। हम यहाँ से एक पौधा भी निकाल लेते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं ये कितने धनिए के दाने लगे हुए हैं। ये पक चुका है। अब ये भी टमाटर है। ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे टमाटर लगे हुए हैं घर में। ये घर में इतने प्यारे टमाटर लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये अनार का दरख्त है। ये बहुत प्यारे अनार लगे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे फूल निकले हुए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अनार लगे हुए हैं मेरे भाई के घर में माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये पुदीना है, साफ़ पानी वाला देसी पुदीना। हमने यहाँ से तोड़ा भी है। हम घर में जाके इसकी चटनी बनाएंगे माशाल्लाह, बड़ा ही फ्रेश है। ये टमाटर हमने तोड़ने हैं, 3-4 टमाटर हम तोड़ के लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतने काफ़ी हैं माशाल्लाह। कितने फ़्रेश और कितने ज़बरदस्त हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम गांव से अपने घर पहुंच चुके हैं। ये वो धनिया है जो हम गांव से अपने भाई की क्यारी से निकाल कर लाए हैं। ये जो बीज हैं, ये बीज भी हमने कुंडी में कूट लेने हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे बीज हैं, खुशबू बहुत आ रही है इसकी। ये इसी तरह हम कूटेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा खुशबू आएगी। ये जो नरम नरम इसकी डंडी है वो भी हम कुंडी में कूट लेंगे और इसके जो बीज हैं वो भी हम कुंडी में कूट लेंगे। अब हम इसको उतार के एक टोकरी में डाल लेते हैं। डाल के धो के फिर हम इसको कुंडी में कूटेंगे। कूट के हम इसकी चटनी बनाएंगे रोटी के साथ खाने वाली। पहले हम तोड़ लें, इसको तोड़ के धो लें, फिर हम इसको कूटते हैं। इस तरह हमने ये इसके सारे पत्ते तोड़ लेने हैं, इसके बीज भी तोड़ लेने हैं इस तरीके से। ये पुदीना है, ये भी हम क्यारी से तोड़ के लाए हैं। इसको हमने अच्छी तरह छलनी में डाल के धो लिया। धो के हमने इसको पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये सब्ज रहे और ताज़ा रहे। इसकी जो डंडियां हैं वो हमने कभी नहीं फेंकी। पुदीने की डंडियां हम कभी भी नहीं फेंकते। इसको हम निकाल के सुखा लेते हैं। सुखा के फिर हम इसको चाय में डाल लेते हैं, कावे में या चाय में। अच्छा, हम इसको ना पहले से धो लेते हैं। अगर काट के धोया तो इसकी खुशबू निकल जाएगी। इसको साबुत ही धो लेते हैं। धो के फिर इसके पत्ते और बीज निकालते हैं। ये पत्ते हमने इसके सारे तोड़ लिए, ये डंडियां बची हैं। पत्ते जो हैं इसको अब कुंडी में कूट के चटनी बनाते हैं। अब कुंडी में डाल के कूट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कूट लें, फिर आपको दिखाते हैं। पुदीना भी इसमें डाल लेते हैं। पुदीना माशाल्लाह इतना ताज़ा हो गया, खिला खिला मालूम होता है। इसको भी इसी में डाल के कूट लेते हैं।
पानी निचोड़ लें इसका हाथ से। बस इसमें हमने डालनी है सब्ज मिर्च और सफेद नमक, और कुछ नहीं डालना। अगर इसमें मसाले डाल दिए तो इसकी जो अपनी खुशबू है वो खत्म हो जाएगी। इसकी अपनी खुशबू बहुत तेज और बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। धनिया पुदीने को हमने अच्छी तरह कूट लिया है माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हमने डाल देना आधा चम्मच नमक, आधे से कुछ कम है, फिर चेक करके देख लेंगे, कम लगा तो और डाल लेंगे। तो ये हमने नमक डाल दिया है, और हमने इसमें डालनी है सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च जो है वो हमने इस वाली कुंडी में कूट के डाल देनी है। इसको कूट के इसमें शामिल करते हैं इस कुंडी में। सब्ज मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया, इसमें शामिल कर देते हैं। अगर साथ ही इसको डाल के कूटें तो फिर ये धनिया पुदीना पानी छोड़ देता है, फिर इसके छींटे जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो हमने इसको कूट के बिल्कुल तैयार करके फिर इसमें हमने नमक और मिर्च फिर शामिल की है। तो कुंडी में कूटें तो ये बहुत प्यारी बनती है, अच्छी बनती है, इसकी खुशबू भी ज़ाया नहीं होती। अगर इसको ग्राइंड करें तो इसकी खुशबू जो होती है वो कम पड़ जाती है। आप इसको डाल लेते हैं एक कटोरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी को हमने कटोरी में निकाल लिया है। तो कुंडी में कूटी हुई चटनी बहुत ही मजेदार होती है। अब इसको दही में डालेंगे तो दही का भी मजा बहुत ही जबरदस्त होगा। कुछ हम दही में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है। ये माशाल्लाह हमारी दोनों चटनियां तैयार हो गई, दही वाली भी और दूसरी भी। अगर आपको कहीं से इस तरह का पौधा मिल जाए तो आप जरूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत मजेदार बनती है। अगर आप शहर से देख रहे हैं तो कोशिश करके कहीं से हासिल करें पौधा और बना के खाएं, बड़ी मजेदार होती है। अगर कोई गांव से देख रहा है तो उसे तो मुश्किल नहीं है, गांव में तो ये होते हैं, उनको तो मुश्किल नहीं होगी। और बना के जरूर खाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।